कमरा शहजादी लोना का था। लोना मेज पर झुकी बैठी थी। इसके सामने एक शीशे के प्याले में चंद चमकते कतरे थे, कुछ ऐसे जैसे छोटी सी आंखें लरज रही हो। वो उंगली से उन कतरों को छूती और हल्की सी सांस से उन पर भाप छोड़ती। लोना के आंसू जहर जैसे थे, एक कतरा भी जमीन पर गिर जाता तो घास जल जाती और सिया दायरा बन जाता। इसीलिए वो हंसना और रोना भूल चुकी थी। मगर एक रात जब तन्हाई बेहद बढ़ गई तो इसने फैसला किया, मैं एक ऐसी दोस्त बनाऊंगी जो मुझसे ना डरे और ना मुझे छोड़कर जाए। इसने अपने आंसू जमा किए, थोड़ी सी मोम मलाई और एक शीशे के सांचे में डालकर रात भर सोती रही। सुबह इसने सांचे को देखा तो अंदर एक नन्ही सी खूबसूरत गुड़िया थी जो बिल्कुल लोना की तरह दुखती थी। लोना ने उदासी से कहा, काश तो जिंदा होती, शायद मेरा दिल हल्का पड़ जाता। इतना कहना था कि इसका ताज़ा आंसू गुड़िया के सीने पर गिरा और गुड़िया के होंठ लर्जे और वो बोली, मैं यही हूँ लोना। लोना की सांस रुक गई और गुड़िया मुस्कुरा रही थी। एक शाम जब महल के चिराग बुझने लगे और बाहर बारिश हो रही थी तो गुड़िया खुद चलती हुई लोना के पास आई और इसके छोटे कदमों की चाप सुनकर लोना खर्रा सी गई। इसने पूछा, तो चल सकती है? गुड़िया ने सर झुकाकर कहा, मैं तेरे आंसुओं से बनी हूँ लोना। जब तो रोती है मैं जिंदा होती हूँ और जब तो हंसती है तो मैं बेजान मोम की गुड़िया बन जाती हूँ। दिन गुजरते गए और लोना अब तन्हा ना थी। गुड़िया इससे बातें करती, इसके साथ खेलती। आईने में दोनों एक दूसरे को देखकर हंसती। कभी कभी गुड़िया के कपड़ों से फूलों की खुशबू आती जैसे वो किसी बाग में जाकर आई हो। एक दिन लोना ने पूछा, किया तो हमेशा से मेरे अंदर थी? गुड़िया ने नरमी से कहा, पहले मैं मोम थी, फिर तेरे आंसुओं ने मुझे नरम किया और अब तेरे दुख मेरी सांस बन गए हैं। लोना घबरा कर बोली, अगर तो मेरी तन्हाई है तो जब तो मुकम्मल हो जाएगी, क्या मैं खत्म हो जाऊंगी? मगर गुड़िया खामोश रही। वक्त गुजरता गया और महल में अजीब बातें होने लगे। खादिमाएं कहती कि कमरे में दो साए दिखाई देते हैं, हालांकि अंदर सिर्फ लोना होती है। गुड़िया अब बड़ी लगने लगी थी। वो जेवरात पहनकर कहती, ये सब मुझ पर ज्यादा जचते हैं, है ना? लोना के दिल में खौफ उतरने लगा। एक दिन लोना ने देखा कि गुड़िया मीठा खा रही है। लोना ने हैरत से पूछा, किया तो खाती भी है? गुड़िया बोली, मैं वही बुनती हूँ जो तो महसूस करती है। जब तो भूखी हो मैं भी भूखी होती हूँ, जब तो उदास हो मैं सांस रोक लेती हूँ। अगली सुबह लोना के कमरे में एक शीशे का छोटा सा कफस रखा था और इस कफस के अंदर एक लड़की बैठी थी जो बिल्कुल लोना जैसी थी। असल लोना बाहर खड़ी। गुड़िया आहिस्ता आवाज में बोली, ये मेरी कमजोरी है, मेरे सब खौफ, मेरे सारे आंसू, मैंने इसे कैद कर दिया है। कफस में बैठी लड़की बोली, मुझे आजाद करो, ये दुनिया मेरी भी है। मगर गुड़िया मुस्कुराते हुए बोली, अगर मैंने तुझे आजाद किया तो मैं फिर वही कमजोर लड़की बन जाऊंगी और अब मैं इस महल की मालिका हूँ। इसने कफस पर कपड़ा डाल दिया। वक्त गुजरा मगर एक दिन कफस के अंदर वाली लोना ने शीशे की दीवार पर हाथ रखा और दीवार में दरारें पड़ने लगे। गुड़िया घबरा गई। चिराग की लो बुझने लगी। फिर अचानक एक तेज रोशनी उठी, शीशा टूट गया और असल लोना बाहर आ गई, कमजोर मगर आंखों में रोशनी लिए। गुड़िया शर्मिंदगी से आगे बढ़ी और बोली, मुझे मुआफ कर दे, मैं तेरे दर्द से बनी थी मगर मैंने तुझे ही दर्द दिया। लोना ने इसका हाथ थाम कर कहा, तो मेरा साया नहीं, मेरी बहन है और तो मुझे आईना दुखाने आई थी। मोहब्बत की गर्मी से गुड़िया फिर अपनी नर्म असल हालत में वापस आ गई। अब महल में दो लोना रहती थीं, एक खामोश, एक हंसती मगर दिल। एक वो फायर फ्लाई को रोशनी देती, तितलियों को रंग देती और झील किनारे बैठकर कहानियां सुनाती थीं। एक दिन सुनहरी हुआ चली और आसमान से एक बर्फ का कबूतर उतरा। इसकी चूंच में एक खत था। खत में लिखा था, ए मोम की शहजादी, शुमाल की सरजमीन अंधेरे में डूब चुकी है, हमारा सूरज बुझ गया है, सिर्फ तो ही अपनी रोशनी से इसे जगा सकती है। लोना ने गुड़िया की तरफ देखा और कहा, हम जाएंगे ना? गुड़िया ने मुस्कुरा कर कहा, रोशनियां कभी कैद नहीं रहती। दोनों चांदनी के रास्ते पर निकल पड़ी। जहां से गुजरती चिराग खुद जल उठते, बच्चे हंस पड़ते और फूल खिल जाते। शुमाल पहुंचकर लोना का एक आंसू जमीन पर गिरा और बर्फ के नीचे से रोशनी फूटी, फूलों की सांस उठी। लोग घुटनों के बिल बैठ गए और बोले, शहजादी तुमने हमें जिंदगी लूटा दी। लोना ने उनकी तरफ देखा तो इसकी आंखों में एक अजीब सी नमी उतर आई, खुशी की भी और थकन की भी। इसने गुड़िया का हाथ थामा और दोनों आगे बढ़े मगर शुमाल की जमीन पूरी तरह जिंदा नहीं हुई थी। दूर पहाड़ियों के पीछे अब भी सिया धुआं उठ रहा था और हुआ में एक बो थी जैसे जिमी हुई बर्फ के अंदर कोई कदीमी आह दबी हो। लोना ने सर उठाया और बोला, अभी कुछ बाकी है। वो दोनों सफेद मैदानों को चीरती हुई आगे बढ़ी। रास्ते में दरख्त जागने लगे, उनकी शाखों पर बर्फ पिघली और नीचे रंगीन पत्ते झिलमिलाने लगे। मगर पहाड़ के करीब पहुंचते ही जमीन थरथरा उठी। एक सर्द आवाज गूंजी जो किसी इंसान की ना थी। वो बोली, तुमने सूरज जगा दिया मगर मेरी नींद तोड़ना इतना आसान नहीं। लोना रुक गई। गुड़िया आगे बढ़ी और बोली, कौन है? तो बर्फ फटने लगी
और इसके अंदर से एक लंबा सिया वजूद उभरा। इसकी आंखें गहरे नीले शोलों जैसी थीं। वो बोला, मैं साया हूँ सर्दियों के दिल की गुमशुदा घावकन जो बरसों पहले सूरज की रोशनी से जल गया था, और अब मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया भी मेरे जैसी बेहिस हो जाए। लोना ने हिम्मत से कदम बढ़ाया और कहा, अगर तो घावकन है तो फिर तो मिटना नहीं चाहता, बस महसूस होना चाहता है। साया तंजिया हंसा और बोला, किया तो मुझे महसूस करा सकती है। लोना ने जवाब दिया, हाँ, मगर दर्द के बगैर नहीं। इसने अपनी हथेली पर हाथ रखा और अपनी आंखों में एक नर्म आंसू पैदा होने दिया, मगर ये आंसू पहले से मुख्तलिफ था। इसमें रोशनी थी, गर्मी थी, इंसानियत थी। आंसू जमीन पर गिरा तो आसमान में रोशनी की लहर दौड़ गई। साया पीछे हटने लगा, शोले मध्यम हुए और इसने करा कर कहा, ये कैसा जादू है? लोना ने धीरे से कहा, ये जादू नहीं है, ये एहसास है। जब दिल में मोहब्बत हो तो सबसे सख्त सर्दी भी पिघल जाती है। साया आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हुआ और फिर हुआ में तहलील होकर रोशनी बन गया। वो रोशनी पहाड़ की चोटी तक पहुंची और इसे जगा दिया। बर्फ के अंदर कैद झीलें चमक उठीं और दूर तक बिहार फैल गई। लोग खुशी से रोने लगे। गुड़िया ने लोना को गिले लगा कर कहा, तूने सिर्फ शुमाल को नहीं बचाया बल्कि खुद को भी जगाया है। अब हर तरफ जिंदगी लूट आई थी। परिंदे उड़ने लगे, दरख्त लहराने लगे और आसमान में सूरज पहली बार इतनी शिद्दत से चमका कि लोग हैरान रह गए। लोना मुस्कुराई और बोली, अब हमें महल जाना चाहिए। मगर रास्ता बदल चुका था। जहाँ पहले बर्फ थी वहाँ अब फूलों के मैदान थे और तितलियां उन दोनों के गिर्द घूम रही थीं। वापसी के सफर में लोना ने पहली बार महसूस किया कि इसके दिल में अब कोई अंधेरा नहीं रहा। इसकी गुड़िया इसकी बहन की तरह इसके साथ चल रही थी, जैसे वो दोनों एक ही रोशनी की दो शक्लें हों। जब दोनों महल पहुंची तो महल की दीवारें भी बदल चुकी थीं। अब वहाँ उदासी की जगह उम्मीद की खुशबू थी। खादिमाओं ने दोनों को देखा तो हैरान रह गई, मगर फिर खुशी से झूम उठी। लोना ने कहा, अब यहाँ कोई तन्हाई नहीं रहेगी। हम दोनों मिलकर इस महल में कहानियाँ और रोशनी जगाएंगे। रात को जब चांद महल की छतों पर चमका तो लोना ने खिड़की से आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, शायद यही असल जिंदगी है, रोशनी बांटना और फिर वापस पाना। गुड़िया ने इसका हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, और अब कभी कोई हमें कैद नहीं कर सकेगा। दोनों खिड़की के पास बैठ गईं। उनकी हंसी महल की दीवारों से टकरा कर बाहर तक जाती रही और यूं लोना और इसकी रोशनी की बहन ने एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी, जो खौफ से नहीं मोहब्बत से चलती थी। उठी, लोग घुटनों के बिल बैठ गए और बोले, शहजादी, तुमने हमें जिंदगी लूटा दी। शहजादी की आंखों में नरमी आ गई। वो मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैंने सिर्फ वो रोशनी वापस की है जो कभी तुम्हारे दिलों में थी। गांव वाले खुशी से रू पड़े। उनके घरों में फिर से चिराग जलने लगे, बच्चे हंसने लगे, बूढ़ों ने शुक्र अदा किया और पूरा गांव दोबारा जिंदा हो गया। शहजादी ने अपने दिल में एक दुआ की कि अब इस सरजमीन पर कभी अंधेरा ना उतरे। जैसे ही वो महल की तरफ जाने लगी, आसमान पर सुनहरी रोशनी फैल गई, हुआ नरम हो गई और बागों में फिर से फूल खिलने लगे। गांव के लोग इसके पीछे खड़े दुआएं देते रहे और शहजादी पहली बार वाकई खुद को मुकम्मल महसूस करने लगी। महल के दरवाजे पर बादशाह और मलिका इसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शहजादी करीब पहुंची, दोनों ने इसे गिले लगा लिया। उनकी आंखों में फख्र था। बादशाह ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि असल ताकत मोहब्बत है। तुम्हारी वजह से हमारा मुख दोबारा जगमगा उठा है। शहजादी ने शर्माते हुए मुस्कुराहट छपाई और अपने वालिदैन के साथ अंदर चली गई। रात को महल में जश्न हुआ, मौसीकी गूंजी, रोशनियों से हाल जगमगा उठा। गांव वाले भी मदऊ थे, सब हंस रहे थे, खुश थे, एक दूसरे के साथ नाच रहे थे। शहजादी ने ये मंजर देखा तो इसका दिल सुकून से भर गया। आखिर में वो खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान की तरफ देखने लगी। चांद चमक रहा था, तारे जैसे इसकी कामयाबी पर मुस्कुरा रहे हों। इसने आहिस्ता से कहा, अगर नीयत साफ हो, दिल में भलाई हो तो हर अंधेरा हिट जाता है। और यूं कहानी एक रोशन, अच्छी और खुशियों से भरी हुई सुबह पर खत्म हुई। गाँव जगमगा उठा, मोहब्बत फैल गई और शहजादी हमेशा लोगों की मुस्कुराहटों की मुहाफिज बन गई।